मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड से बोल रहा हूँ। देवताओं ने किस प्रकार प्रभु श्री हरि से प्रार्थना की, इस विषय में हम आपको बताने वाले हैं। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसे किसी भी जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ कोई दिखाई देता वो उसे विध्वंस कर डालता। पृथ्वी ये सब देख रही थी रावण के अत्याचार को और वो अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वे सोचने लगी कि पर्वतों और नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों से विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वे कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिप गए थे। पृथ्वी ने रोक कर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दास की पीड़ा जानते हैं, ये तुम्हारे कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होय में जाना। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसा जगह कहाँ है जहाँ प्रभु का वास न हो। चराचर में व्याप्त होते हुए भी सब में रहित और विरक्त और उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे किसी लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती, जलाने पर उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा सब में है, हर जगह है। प्रेम से तुम्हें वो प्रकट होते हैं। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में बड़े हर्षित हुए और तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी की सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता, पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे भी मुझ पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरण, माया से रहित, मुकुंद मोक्ष दाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुराग रूपी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी तथा अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को तृण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त पादान कारण बनकर तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों को नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं और न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय के नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती जी, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए
मद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपकी चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह को युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उधार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनका वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम।